यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश पूर्व मध्यकाल में। तो टोटल 300 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। पहला है, वाकाटक वंश का मूल निवास स्थान क्या था? तो बरार था। वाकाटक वंश के किस शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की? तो प्रवरसेन प्रथम ने। इसका मतलब है कि किसने सबसे पहले जो है सम्राट की उपाधि धारण की? तो प्रवरसेन प्रथम ने। किस गुप्त शासक ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया? तो प्रभावती गुप्त के पिता का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। संस्कृत कवि कालिदास ने वाकाटक दरबार में किस काव्य ग्रंथ की रचना की? तो मेघदूतम की। किस वाकाटक शासक ने प्राकृत भाषा में सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की? तो प्रवरसेन द्वितीय ने की, और उसके बाद इसको जो है सुधार किया है, मतलब इसमें संशोधन किया है कालिदास ने। वाकाटक वंश के किस शासक को परम भागवत कहा गया है? तो पृथ्वीसेन द्वितीय को कहा गया है। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफाओं का निर्माण किस वाकाटक शासक के समय हुआ? तो पृथ्वीसेन द्वितीय के समय हुआ। वाकाटक शासकों के सिक्कों पर किस आकृति का अंकन मिलता है? तो गंगा का। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। किस पल्लव शासक ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की? तो सिंह विष्णु ने की। संस्कृत में किरातार्जुनीयम की रचना किस कवि ने की जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे? तो भारवी ने की। पल्लवों के किस शासक ने मत्तविलास प्रहसन नामक हास्य नाटक की रचना की? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने की। पल्लव शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। किस चीनी यात्री ने नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में कांची का दौरा किया था? तो ह्वेनसांग ने किया था। किस पल्लव शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वातापी कुंड की उपाधि धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के एकाश्मरथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस पल्लव शासक ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। 10 कुमार चरित और काव्यादर्श के लेखक दंडिन किस पल्लव शासक के दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव कला की किस शैली में कठोर पाषाणों को काटकर गुहा मंदिरों मंडपों का निर्माण किया गया? तो महेंद्र वर्मन शैली। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पगौड़ा का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है? तो मामल्ल शैली, जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम का है। राज सिंह शैली का प्रथम उदाहरण कौन सा मंदिर? तो महाबलीपुरम का शोर मंदिर। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो वैकुंठ पेरुमल मंदिर। पल्लवों के किस शासक ने राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग की पुत्री रेवा से विवाह किया? तो नंदी वर्मन द्वितीय। तेल्लारे रिंद की उपाधि किस पल्लव शासक ने धारण की? तो नंदी वर्मन तृतीय। पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो अपराजित था। किस शासक को बृहस्पति और मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला कहा गया है? तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय को कहा गया है। पल्लवों के प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? तो प्राकृत भाषा में मिले हैं, जबकि अधिकांश जो है उनके संस्कृत भाषा में है। पल्लव अभिलेखों में मंडपिका शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो चुंगी घर के लिए हुआ है। महाबलीपुरम और नागपट्टनम पल्लवों के किस प्रकार के केंद्र थे? तो नौसेना केंद्र थे। मत्तविलास प्रहसन में किन पर व्यंग्य किया गया है? तो कापालिक और बौद्ध भिक्षुओं पर। महेंद्र वर्मन प्रथम को जैन धर्म से शैव धर्म में किसने परिवर्तित किया? तो अप्पार ने किया। वातापी कुंड की उपाधि धारण करने वाले शासक ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने, मतलब पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। 1 मिनट।
मतलब किस चालुक्य राजा को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। किस पल्लव शासक ने श्रीलंका के मानवर्मन को राजगद्दी प्राप्त करने में सहायता दी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, और इसी ने जो है इसको हराया भी था, पुलकेशिन द्वितीय को। मामल्लपुरम नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने की। कांची का विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का महान केंद्र था? तो पल्लव काल में था। किस पल्लव शासक ने कांची में घटिका यानी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लवों की समानांतर शाखा का कौन सा राजकुमार परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा? तो नंदी वर्मन द्वितीय। वैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर किस अलवार संत के गीत अंकित हैं? तो तिरुमंगई के जो है गीत अंकित हैं। भारत वेणवा नामक तमिल ग्रंथ के रचयिता पेरुन देवनार किस पल्लव शासक की राजसभा में थे? तो नंदी वर्मन तृतीय के। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो विंध्य शक्ति ने की थी। किस वाकाटक शासक को प्रवीर भी कहा जाता था? तो प्रवरसेन प्रथम को। वाकाटकों में धर्म महाराज की उपाधि किसने धारण की? तो प्रवरसेन प्रथम ने। वाकाटक वंश का कौन सा शासक शैव धर्म का उपासक था और उसे महाभैरव का उपासक कहा गया है? तो रुद्रसेन प्रथम था। किस वाकाटक शासक को धर्म विजय कहा गया है और उनकी तुलना युधिष्ठिर से की गई है? तो पृथ्वीसेन प्रथम। प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी नंदीवर्धन से कहाँ स्थानांतरित की? तो प्रवरपुर स्थानांतरित की। वाकाटक वंश की वत्सगुल्म शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो हरिसेन था। वाकाटक शासकों के किस गोत्र का उल्लेख मिलता है? तो विष्णु, मतलब वाकाटक शासकों जो है वो खुद को किस गोत्र का मानते थे? तो विष्णु वृद्धि गोत्र का। पल्लवों के किस शासक ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र का विवाह भारशिव नागवंश के भवनाग की पुत्री से किया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने किया था। पल्लव शासक अपनी उत्पत्ति किससे मानते थे? तो वो जो है खुद को अश्वत्थामा का वंशज मानते थे। पल्लवों के किस शासक को समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी उल्लेख मिलता है? तो विष्णुगुप्त का उल्लेख मिलता है। ये जो है पल्लवों का प्रारंभिक शासक था, मतलब प्रारंभिक शासकों में से एक था, शायद चौथा कहा जाता है इसको। पल्लवों के किस शासक को मत्त विलास और विचित्र चित्त जैसी उपाधियां प्राप्त थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु का क्या नाम था? तो रुद्राचार्य नाम था। मंडप और रथ या एकाश्मक मंदिर किस पल्लव शैली के अंतर्गत आते हैं? तो मामल्ल शैली। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो द्रौपदी रथ। किस पल्लव, वही पूछ लेता है सबसे बड़ा कौन है? तो धर्मराज रथ है। किस पल्लव शासक ने राज सिंह, शंकर भक्त और आगम प्रिय जैसी उपाधियां धारण की? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव काल में नैनार और अलवार संतों ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? तो भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। पल्लव अभिलेखों में जिले के अधिकारी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो रत्तिक शब्द का प्रयोग किया गया है। किस पल्लव शासक को विद्या विनीत की उपाधि प्राप्त थी? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की कन्या शंखा से किस पल्लव शासक ने विवाह किया था? तो नंदी वर्मन तृतीय। रावण वहो किस काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है? तो सेतुबंध का ही दूसरा नाम है रावण वहो। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किस वाकाटक शासक ने की? तो सर्वसेन ने की। किस वाकाटक शासक के काल में संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास हुआ? तो प्रवरसेन द्वितीय। पल्लवों को संगम साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? तो तोडियर नाम से जाना जाता था। पल्लव अभिलेखों में कुल कितने करों का उल्लेख है? तो 18 करों का उल्लेख है। महेंद्र वर्मन प्रथम को किस चालुक्य शासक से पराजय मिली?
तो पुलकेशिन द्वितीय से। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? तो महामल्ल को धारण किया था। किस पल्लव शासक ने कशक्कुडी ताम्रपत्र से ज्ञात जानकारी के अनुसार श्रीलंका में सैन्य सहायता भेजी थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने भेजी थी किसकी सहायता के लिए? तो श्रीलंका के शासक मानवर्मन की। चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम ने किस पल्लव शासक को पराजित किया? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने किया और इसको हरा के जो है उसने कांचीकुंड की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य प्रथम ने। दंडिन को वाल्मीकि और व्यास की कोटि का कौन सा कवि माना जाता है? तो तीसरा। किस पल्लव शासक ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने भेजा था। नंदी वर्मन द्वितीय ने किस राष्ट्रकूट शासक की पुत्री रेवा से विवाह किया था? तो दंतेदुर की पुत्री थी रेवा। वेल्लूर पाल्यम अभिलेख में किस पल्लव शासक को विष्णु का अवतार कहा गया है? तो दंतीवर्मन को कहा गया है। नंदिकलंबकम काव्य में किस पल्लव शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? तो नंदीवर्मन तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन है। पल्लवों की स्थापत्य कला की किस शैली को द्रविड़ कला शैली का आधार माना जाता है? तो महेंद्रवर्मन शैली। महेंद्रवर्मन शैली के गुहा मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो मंडप कहा जाता था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सप्त पगोरा नाम से जाना जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में किस रथ पर नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति अंकित है? तो धर्मराज रथ, जो कि सबसे बड़ा है। राजसिंह शैली के अंतर्गत किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ? तो इमारती मंदिर का। मतलब जैसे कि इससे पहले जो सब भी था वो सब पाषाण को काट कर बनाया जाता था, और इसमें क्या है कि ईंटों पत्थरों के निर्माण, ईंटों और पत्थरों के उपयोग से जो है ये मंजिला बहुमंजिला जो है बनाया जाता था इसमें। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में शुरू हुआ? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में शुरू हुआ। कांची के वैकुंठ पेरुमल मंदिर को किस शासक ने पूर्ण करवाया? तो नंदीवर्मन द्वितीय ने। किस शैली के मंदिर अपेक्षाकृत छोटे हैं और इनमें कांची का मुक्तेश्वर मंदिर शामिल है? यानी पूछ रहा है कि मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो किस शैली का है? तो नंदीवर्मन शैली का है। पल्लव शासक मुख्य रूप से किस धर्म के अनुयायी थे? तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। पल्लव प्रशासन में मंडवस कौन होते थे? तो चुंगी अधिकारी होते थे। वाकाटकों का मूल निवास स्थान बरार वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। किस अभिलेख से वाकाटक वंश की राजनीतिक उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो अजंता गुहा लेख से। किस वाकाटक शासक ने 4 अश्वमेध, 7 सोमयज्ञ और 1 वाजपेय यज्ञ किया था? तो वो था प्रवरसेन प्रथम। अब वही पूछ लेता किसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए हैं? तो मयूर शर्मन ने, जो कि कदम्ब वंश का स्थापना किया था। गुप्त वाकाटक गठबंधन ने किस शक्ति का उन्मूलन किया? तो शक शक्ति का उन्मूलन किया। किस वाकाटक शासक ने संस्कृत की विदर्भी शैली में मेघदूत की रचना करने के लिए कवि कालिदास को अपने दरबार में संरक्षण दिया? यानी कि कालिदास को जो है किस वाकाटक शासक ने संरक्षण दिया था, ये पूछ रहा है। तो वह प्रवरसेन द्वितीय। किस वाकाटक शासक ने सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसे रावण भाव भी कहा जाता है? तो प्रवरसेन द्वितीय। पल्लव शासक सिंह विष्णु ने किस उपाधि को धारण किया था? तो अवनी सिंह। किस पल्लव शासक ने भगवदज्जुक नामक एक और प्रहसन लिखा? तो महेंद्रवर्मन प्रथम ने ही पहला तो मत्तविलास प्रहसन लिखा और दूसरा उसने भगवदज्जुक लिखा। किस पल्लव शासक ने बादामी पर अधिकार कर पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, और इसी ने वातापीकोंड की भी उपाधि धारण की। काव्यादर्श के लेखक दंडिन किस पल्लव शासक की राजसभा में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। नंदीवर्मन द्वितीय ने कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था जो वैष्णव मतानुयायी था? तो वो था वैकुंठ पेरुमल मंदिर। पल्लव कला की किस शैली को राजसिंह शैली भी कहा जाता है? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की जो शैली थी उसे। नरसिंह वर्मन प्रथम की शैली को क्या कहा जाता है? मामल्य शैली, और द्वितीय की राजसिंह शैली। 10 कुमार चरित में किस राजा और उसके मंत्रियों के 10 पुत्रों के जीवन का विवरण है? तो राजहंस।
पल्लव अभिलेख कशाकुड़ी का प्रकाशन किस शासक के समय हुआ था? तो नंदीवर्मन द्वितीय। पल्लव काल में नौसेना के केंद्र कौन से थे? तो महाबलीपुरम और नागपट्टनम। पल्लवों की स्थापत्य कला का विकास किस शैली का आधार बना? तो द्रविड़ शैली का। तो इस तरह से पहला सेट कंप्लीट होता है। अब दूसरा सेट करते हैं। इसमें चालुक्य और राष्ट्रकूट कवर करते हैं। चालुक्यों की कितनी प्रमुख शाखाएं थी? तो 3 प्रमुख शाखाएं थी, वातापी, कल्याणी और वेंगी। बादामी के चालुक्यों का अंत किस राजवंश के उदय से हुआ? तो राष्ट्रकूटों के उदय से हुआ। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था। किस चालुक्य शासक ने वातापी में दुर्ग का निर्माण करवाया? तो पुलकेशिन प्रथम ने करवाया। किस अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम की तुलना विष्णु से की गई है? तो महाकूट अभिलेख में। बादामी का प्रथम निर्माता किसे कहा जाता है? तो कीर्तिवर्मन प्रथम को कहा जाता है। बादामी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचयिता कौन था? तो रविकीर्ति था। ऐहोल अभिलेख में रविकीर्ति ने अपने आप को किन कवियों के समान बताया है? तो कालिदास और भारवी। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर किस शासक को पराजित किया? तो हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो परमेश्वर और सत्याश्रय। अजंता की प्रथम गुफा के भित्ति चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को किसका स्वागत करते हुए दिखाया गया है? तो ईरानी राजदूत फारसी शाह परवेज खुसरो द्वितीय। पल्लव चालुक्य संघर्ष किस पल्लव शासक के समय शुरू हुआ? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय शुरू हुआ। किस पल्लव शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को मारकर वातापी कुंड की उपाधि धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस चालुक्य शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है? तो विक्रमादित्य प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने पड्डडकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विजयादित्य ने करवाया। किस चालुक्य शासक ने पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय को पराजित कर कांची कुंड की उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य द्वितीय ने। पड्डकल का विरूपाक्ष मंदिर किस रानी ने बनवाया था? तो लोक महादेवी ने बनवाया था। बादामी के चालुक्यों का अंतिम शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो तैलप द्वितीय था। कल्याणी के चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों के पतन के बाद अपना उदय किया और उसका संस्थापक तैलप द्वितीय था। तो उसने किसको हराया था? उसका संस्थापक, ये जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसिंग कर दिया है। इसका पूछ रहा है कि संस्थापक कौन था? तो तैलप द्वितीय था। सत्याश्रय ने किस चोल राजा को पराजित किया? तो राजराजा प्रथम को। कल्याणी नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो जयसिंह द्वितीय ने की। किस चालुक्य शासक ने अपनी राजधानी मान्यखेट से कल्याणी स्थानांतरित की? तो सोमेश्वर प्रथम ने की। लेकिन कल्याणी की स्थापना किसने की थी? तो जयसिंह द्वितीय ने की थी। सोमेश्वर प्रथम किस नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? तो तुंगभद्रा नदी में। कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? तो विक्रमादित्य षष्ठ था। विक्रमांक देवचरित के रचयिता बिल्हन किसके राजकवि थे? तो विक्रमादित्य षष्ठम के। मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य षष्ठम के। किस शासक ने अपने राज्यारोहण के समय चालुक्य विक्रम संवत चलाया? तो विक्रमादित्य षष्ठम ने। मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? तो सोमेश्वर तृतीय ने। वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन था। चालुक्यों का राज चिन्ह क्या था? तो मयूर ध्वज था। चालुक्य लेखों में ग्राम के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गामुंड कहा जाता था। हुएन ने चालुक्य राज्य के लोगों को क्या बताया है? तो विद्या का व्यसनी बताया है। चालुक्यों का कुल देवता कौन था? तो विष्णु था, मतलब विष्णु जी थे। ऐहोल को किस नाम से जाना जाता है? तो मंदिरों का शहर। बादामी के किस गुफा मंदिर में हरिहर की प्राचीनतम प्रतिमा मिलती है?
तो गुफा संख्या 3 में। पड्डडकल के 10 मंदिरों में नागर शैली में बना प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? तो है पापनाथ का मंदिर। किस चालुक्य शासक की पत्नियों ने चालुक्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो विक्रमादित्य द्वितीय की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में उनका मूल निवास स्थल कहाँ माना गया है? तो लातूर माना गया है। दंतीदुर्ग ने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को कब पराजित किया था? तो 752 ईस्वी। दंतीदुर्ग ने एलोरा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दशावतार मंदिर। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया? तो कृष्ण प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने उत्तर भारत में त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया? तो इसमें से देखो सबसे पहले मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि किसने सबसे पहले भाग लिया, तो वो है ध्रुव प्रथम। क्योंकि इसमें से देखोगे तो गोविंद तृतीय भी जो है उसने भी भाग लिया था, तो फिर ये तो थोड़ा कॉन्ट्रासेप्टिक हो जा रहा है। किस राष्ट्रकूट शासक को धारावर्ष भी कहा जाता था? तो ध्रुव प्रथम को कहा जाता था। राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सिद्ध हुआ? तो गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने श्रीलंका के राजा को बंदी बनाकर कहाँ लाया था? तो हालापुर लाया था। कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के प्रथम काव्य की रचना किसने की? तो अमोघवर्ष ने की। किस अरब यात्री ने अमोघवर्ष के राज्य को बल्लर कहते हुए इसे संसार के 4 बड़े राजवंशों में से एक बताया? तो सुलेमान ने। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने किस प्रतिहार शासक को पराजित कर कन्नौज को लूटा? तो महिपाल को पराजित किया था। किस अरब यात्री ने इंद्र तृतीय को भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा बताया? तो अल मसूदी ने बताया। किस राष्ट्रकूट शासक ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की? तो कृष्ण तृतीय ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने कांचीयुम तंजयम कोंड की उपाधि धारण की? तो कृष्ण तृतीय ने ही की, जब उसने कांची और तंजौर दोनों पे जीत हासिल कर ली। शांति पुराण की रचना किस कवि ने की जो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे? तो पोन ने की। राष्ट्रकूटों का अंत किस चालुक्य सामंत ने किया? तो तैलप द्वितीय ने किया। किस कवि को संस्कृत और कन्नड़ दोनों भाषाओं का कवि होने के कारण उभय कवि चक्रवर्तीन की उपाधि दी गई थी? तो पोन्न को दी गई थी। राष्ट्रकूट नरेशों ने किस धर्म को राजकीय संरक्षण दिया? तो जैन धर्म को दिया। किस राष्ट्रकूट शासक के गुरु जिन सेन थे? तो अमोघवर्ष प्रथम के थे। किस राष्ट्रकूट शासक के गुरु गुणभद्र थे? तो कृष्ण द्वितीय के थे। एलोरा का कैलाश मंदिर और एलिफेंटा की त्रिमूर्ति किस काल की प्रसिद्ध कलाकृतियाँ हैं? तो राष्ट्रकूट काल की है। चालुक्य शासन काल में महिलाओं को किस तरह के पदों पर नियुक्त किया जाता था? तो उच्च प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। कल्याणी के चालुक्यों का अंतिम शासक कौन था? तो सोमेश्वर चतुर्थ था। जैनेन्द्र व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो पंडित उदयदेव ने की। किस चालुक्य शासक ने राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय को गद्दी से हटाकर अपने को कल्याणी का स्वतंत्र राजा घोषित किया? तो तैलप द्वितीय ने किया। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो मुंज परमार के बारे में। वेंगी के चालुक्य किस नदी के बीच के क्षेत्र में स्थित थे? तो कृष्णा और तुंगभद्रा। चोल साम्राज्य का शासक राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से ये राजराज द्वितीय का पुत्र है कुलोत्तुंग प्रथम, यही पूछना चाह रहा था कि कुलोत्तुंग प्रथम का पिता कौन था? तो राजराज द्वितीय। चालुक्यों के किस अभिलेख में महाभारत युद्ध की घटना से काल गणना का वर्णन मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी अनुज विष्णुवर्धन को कौन सा प्रदेश सौंपा जिससे वेंगी के चालुक्यों की स्थापना हुई? तो उत्तरी प्रदेश। वेट अ मिनट, मतलब देखो वो जो है ना, जब उसने नीचे में जो है
जब पहली बार इस पे राष्ट्रकूट बोल रहा हूँ, पल्लवों पे आक्रमण किया था तो महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित कर दिया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो है उसका जो उत्तर का क्षेत्र था उस पे अधिकार करके जो है पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। तो इसे को उस उत्तरी प्रदेश की बात की जा रही है, ना कि भारत के उत्तर की। चालुक्यों की लाट शाखा की स्थापना किसने की? तो जय सिंह वर्मन ने की। किस चालुक्य शासक ने भाई जय सिंह वर्मन को लाट प्रदेश का गवर्नर बनाया? तो विक्रमादित्य प्रथम ने। चालुक्य नरेश विजयादित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो समस्त भुवनाश्रय। पड्डकल का विरूपाक्ष मंदिर किस पर विक्रमादित्य विजयों की पड्डकल का जो विरूपाक्ष मंदिर है वो किस पर विक्रमादित्य द्वितीय की विजयों की स्मृति में बनाया गया था? यानी विक्रमादित्य द्वितीय की किस पे विजय हुई थी? तो पल्लवों पे विजय हुई थी, जिसके स्मृति में जो है पड्डकल का विरूपाक्ष मंदिर बनाया गया था। चालुक्य वास्तुकला विशेष रूप से बादामी, ऐहोल और पड्डकल में किन शैलियों का मिश्रण प्रदर्शित करती है? तो नागर और द्रविड़। किस राष्ट्रकूट शासक ने अपनी राजधानी मान्यखेट में स्थानांतरित की थी? तो अमोघवर्ष प्रथम ने की थी। राष्ट्रकूटों के सामंत मालवा के परमार किस शासक की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो गए? तो कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद जो है वो मालवा के परमार स्वतंत्र हो गए। किस चालुक्य शासक ने मुंज परमार को मार डाला, जिसकी जानकारी प्रबंध चिंतामणि से मिलती है? तो तैलप द्वितीय को। चालुक्य विक्रम संवत किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? तो विक्रमादित्य षष्ठम। मिताक्षरा नामक ग्रंथ का संबंध किस विषय से है? तो हिंदू कानून है। मिताक्षरा भी, और एक और कौन सा है जिसकी रचना जिमूतवाहन ने की है? दाय भाग। और मिताक्षरा की रचना किसने की है? बताओ जल्दी। सोमेश्वर तृतीय को उनकी विद्वता के कारण किस नाम से जाना जाता था? तो सर्वज्ञ भूप नाम से जाना जाता था। वेंगी के चालुक्य शासक दानावर्ण की हत्या किसने की? तो जटाचोर भीम ने। वेंगी के चालुक्यों का चोल साम्राज्य में विलय किस शासक के समय हुआ? तो राजेंद्र द्वितीय उर्फ कुलोत्तुंग प्रथम। शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की? तो दुर्विनीत ने की। ऐहोल अभिलेख का रचयिता रवि कीर्ति किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। ऐहोल का कैलाश मंदिर किस वास्तुकला का एक प्रमाण है? तो शैलकत स्थापत्य का। किस राष्ट्रकूट शासक ने अपने राज चिन्ह पर गंगा व यमुना को प्रतीक के रूप में अंकित किया? तो ध्रुव प्रथम ने किया। किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया था? तो अमोघवर्ष के टाइम पे। आदि पुराण नामक ग्रंथ की रचना किसने शुरू की और किसने इसे पूर्ण किया? तो जिनसेन ने शुरू की और गुणचंद्र ने पूरा किया। किस राष्ट्रकूट शासक ने तक्कोलम के युद्ध में चोल नरेश परांकत प्रथम को पराजित किया? तो कृष्ण तृतीय ने। किस चालुक्य शासक ने चालुक्य विक्रम संवत चलाया? तो विक्रमादित्य षष्ठम ने। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में गांव के मुखिया की सहायता कौन करते थे? तो ग्राम महाजन या ग्राम महत्तर। विक्रमादित्य षष्ठम ने किस नदी तट पर तुला पुरुष दान यज्ञ किया? तो नर्मदा नदी तट पर। चालुक्य शासकों ने अपने राज्य में अरब व्यापारियों को बसने की स्वतंत्रता क्यों दी थी? तो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए। कल्याणी के चालुक्यों का उदय किसके पतन के बाद हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के पतन के बाद हुआ था। राष्ट्रकूटों के किस अभिलेख में दंती दुर्ग को पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दी गई है? तो यह उपाधि विक्रमादित्य द्वितीय ने दी थी। आंसर तो यही दिया है कि यह उपाधि विक्रमादित्य द्वितीय ने दी थी। राष्ट्रकूटों के सब दंती दुर्ग को पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दी गई थी। इसलिए कि इन तीनों में से कोई लेख नहीं है, बल्कि विक्रमादित्य द्वितीय ने दी है, तो कोई अलग लेख होगा शायद। नेक्स्ट है, पड्डकल के विरूपाक्ष मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो गंड था। तो इस तरह से राष्ट्रकूट तक भी खत्म होता है। अब लास्ट हमारा बच जा रहा है चोल, तो चलो उसको भी कर लेते हैं। चोल राजवंश का पुनरुत्थान किस शताब्दी ईस्वी में हुआ? तो 9वीं शताब्दी में हुआ। चोल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विजयालय को दिया जाता है।
विजयालय ने किस राजवंश को पराजित करके तंजौर पर अधिकार किया? तो पांड्य को पराजित करके। विजयालय ने कौन सी उपाधियां धारण की? तो नरकेसरी और तंजय कोंड। विजयालय ने तंजौर में किस देवी का मंदिर बनवाया? तो दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के तंजौर विजय का उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो तिरुकोइलूर लेख में मिलता है। चोल साम्राज्य का मूल क्षेत्र किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो पेन्नार और वेल्लारू नदी के बीच। चोल राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी। चोल साम्राज्य में भूमि कर कृषि उत्पादन का कितना हिस्सा होता था? तो 1/3 होता था। किस चोल शासक ने पल्लव सत्ता को समाप्त कर चोलों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की? तो आदित्य प्रथम ने की। आदित्य प्रथम ने अंतिम पल्लव शासक अपराजित को मारकर किस पर अधिकार किया? तो तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया। परांतक प्रथम ने वेल्लूर के युद्ध में किनकी संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था? तो पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेना को पराजित किया। परांतक प्रथम को 949 में तक्कोलम के युद्ध में किस राष्ट्रकूट नरेश से हार का सामना करना पड़ा? तो कृष्ण तृतीय से। परांतक प्रथम के शासनकाल में किस अभिलेख से चोलों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरुर अभिलेख से। किस चोल शासक को मदुरई कोंड की उपाधि से जाना जाता था? तो आदित्य प्रथम को। परांतक प्रथम के समकालीन ऋग्वेद के टीकाकार कौन थे? तो वेंकट माधव थे। किस चोल शासक को सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता था? तो परांतक द्वितीय को। पहले चोल शासक कौन थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए? तो उत्तम चोल। किस चोल शासक ने राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त किया? तो उत्तम चोल ने प्राप्त किया। किस शासक के राज्यारोहण के साथ ही चोल शक्ति का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ? तो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम क्या था? तो अरुमोलीवर्मन। चोलों में सर्वप्रथम किसने एक स्थायी सेना और एक नौसेना का गठन किया? तो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने कंडलूर के युद्ध में किसकी नौसेना को पराजित किया? तो चेरों की नौसेना को। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया जिसे क्या नाम दिया गया? तो मुम्मिडू चोल मंडलम। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके नई चोल प्रांतीय राजधानी किसे बनाया गया? तो पोलन्नरुआ को बनाया गया। 1000 ईस्वी में किस चोल शासक ने भू राजस्व के व्यवस्थित निर्धारण के लिए व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराया? तो राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने किस चालुक्य शासक से अपनी पुत्री का विवाह करके कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? तो विमलादित्य से। राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक, एक और बात, ये जो विमलादित्य है ये वेंगी के चालुक्य शाखा का है। राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में क्या बनवाने की अनुमति दी? तो एक चूड़ामणि बौद्ध विहार। तंजौर में एक मिनट। तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राजराज प्रथम ने। किस शासक ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम खरी या आसीन आकृति वाले सिक्के जारी किए? तो राजराज प्रथम। किस शासक ने ऐतिहासिक प्राकथन के साथ अभिलेखों को प्रारंभ करने की प्रथा शुरू की? तो राजराज प्रथम। राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? तो राजराज प्रथम। किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? तो राजेंद्र प्रथम। इतिहासकार स्मिथ ने किस चोल शासक को दक्षिण का नेपोलियन कहा है? तो राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान चोल नौसेना शक्ति किस पर पहुंची? तो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। किस शासक ने गंगा नदी तक उत्तर भारत में सफल सैन्य अभियान चलाया? तो राजेंद्र प्रथम ने। गंगा नदी तक के सफल अभियान के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गंगई कोंड चोल। राजेंद्र प्रथम ने किस शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो गंगई कोंड चोलपुरम।
गंगईकोंड चोलपुरम में राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित भव्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। किस शासक ने श्री विजय मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान चलाए? तो राजेंद्र प्रथम ने चलाए। राजेंद्र प्रथम के किस अभिलेख में श्री विजय पर उनकी विजय का विस्तृत विवरण है? तो तिरुवलंगारू ताम्रपत्र पे। राजेंद्र प्रथम ने अपनी पुत्री अम्मान देवी का विवाह किस वेंगी चालुक्य राजकुमार से किया? तो विष्णुवर्धन से किया। वेट, शायद राजराज द्वितीय से किया था, शायद मुझे लगता है इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, विष्णुवर्धन। एक मिनट रुको, मैं बुक में देख ही ले रहा हूँ। ऑलराइट, मिल गया ब्रो, विष्णुवर्धन नहीं होगा। राजेंद्र प्रथम ने अपनी पुत्री अम्मान देवी का विवाह किस वेंगी चालुक्य राजकुमार से किया? तो इसका होगा राजराज द्वितीय। नेक्स्ट है, किस शासक ने राजेंद्र प्रथम के बाद गद्दी संभाली और युद्ध में अपना अधिकांश जीवन बिताया? तो राजाधिराज प्रथम ने। राजाधिराज प्रथम ने किस युद्ध में चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया? तो कोप्पम के युद्ध में। कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज प्रथम की मृत्यु के बाद किसने खुद को युद्ध के मैदान में राजा घोषित किया? तो उसका बेटा राजेंद्र द्वितीय। राजाधिराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र द्वितीय ने किस युद्ध में चालुक्यों के विरुद्ध विजय प्राप्त की? तो कोप्पम के युद्ध में। वीर राजेंद्र ने किस युद्ध में सोमेश्वर द्वितीय को पराजित किया? तो कुडल संगम के युद्ध में। वीर राजेंद्र ने किस चालुक्य शासक की पुत्री से अपनी पुत्री का विवाह किया? तो विक्रमादित्य षष्ठम से। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठम को चोल सिंहासन पर बिठाने के लिए किस चोल शासक ने सहायता की? तो वीर राजेंद्र ने की। चोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। चोलों का शासनकाल भारतीय इतिहास में किस काल के अंतर्गत आता है? तो पूर्व मध्यकाल में आता है। किस चोल शासक ने तोंडे नाडु, नरकेसरी तथा कोदंड राम जैसी उपाधियां धारण की थी? तो आदित्य प्रथम ने। परांतक प्रथम के शासनकाल के किस अभिलेख से चोलों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरुड़ अभिलेख से। राजराज प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह किस चालुक्य शासक से किया? तो विमलादित्य से किया था। चोलों में सर्वप्रथम किसने एक स्थायी सेना और एक नौसेना का गठन किया? तो राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने किस युद्ध में चेरों की नौसेना को निर्णायक रूप से पराजित किया? तो कंडलूर के युद्ध में। राजेंद्र प्रथम ने किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाया? तो गंगईकोंड चोलपुरम। कंडलूर शार्ले कलमरुत की उपाधि किस चोल शासक ने ग्रहण की थी? तो राजराज प्रथम ने की थी। चोलों का राज चिन्ह क्या था? तो बाघ था। चोल प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो उर थी। चोलों का राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो गंगा नदी से श्रीलंका तक था। राजराज प्रथम ने अपनी रानी लोक महादेवी के साथ कौन सा यज्ञ किया था? तो तालाभार और हिरण्यगर्भ। किस शासक ने ग्राम सभाओं और स्वशासित निगमों द्वारा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए हिसाब किताब की जांच पड़ताल की व्यवस्था की? एक मिनट, हाँ, तो राजराज प्रथम ने की। चोलों की झील के रूप में किस खाड़ी को जाना जाता था? तो बंगाल की खाड़ी को जाना जाता था। किस शासक ने चीन में एक राजनयिक दूतमंडल भेजा? तो राजराज प्रथम ने भेजा। चोलों का शासनकाल किस तरह की शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। चोल काल में भू राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? तो कृषि उत्पादन का 1/3। चोल काल में उर क्या था? तो मैंने बताया अभी, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई। चोल शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो शैव और वैष्णव धर्म का। किस चोल शासक के शासनकाल में चोल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को माना जाता है।
मुम्मिड चोल मंडलम नाम किस क्षेत्र को दिया गया था? तो उत्तरी श्रीलंका को। चोलों के किस शासक ने चीन में राजनयिक दूत मंडल भेजा? तो राजराज प्रथम ने भेजा। किस शासक ने अपनी पुत्री अम्मान देवी का विवाह वेंगी चालुक्य राजकुमार, फिर यहाँ विष्णुवर्धन लिख दिया है यार, ये क्या हो सकता है? बुक में तो देखो लिखा हुआ है राजराज द्वितीय ही, तो मैं तो वही बताऊंगा। बाकी इसका आंसर है राजेंद्र प्रथम थे ये, अम्मान देवी के पिता। राजेंद्र प्रथम ने किस चालुक्य शासक को पराजित कर गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसने जब ऊपर में गंगा नदी तक अपना विस्तार कर लिया था तो उस उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी? तो राजराज प्रथम ने दी थी। किस शासक ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया? तो परांतक प्रथम ने। चोलों की राजधानी तंजौर से गंगईकोंड चोलपुरम किसने स्थानांतरित की? तो राजेंद्र प्रथम ने स्थानांतरित की। किस चोल शासक को मदुरई का विजेता भी कहा जाता था? तो परांतक प्रथम को। चोल काल में नाडु क्या था? तो गांव के समूह को नाडु कहते थे। चोल काल में वाला नाडु क्या था? तो नाडु का एक उपविभाग था। किस चोल शासक ने अपनी रानी लोक महादेवी के साथ तिरुवल जली मंदिर में यज्ञ किए? तो राजराज प्रथम ने किए। चोल मार्तंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजराज प्रथम ने धारण की थी। किस शासक ने पांड्य नरेश वीर पांड्य को परास्त किया? तो परांतक द्वितीय उर्फ सुंदर चोल। किस शासक ने राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम को पुनः प्राप्त किया? तो उत्तम चोल। चोलों के किस शासक ने हेमगर्भ और तुलाभार नामक वैदिक यज्ञों का संपादन किया? तो देखो इसमें लिखा हुआ है परांतक प्रथम ने। और बाय द वे हाँ, हिरण्यगर्भ वाला किया था ना राजराज प्रथम ने अपनी पत्नी लोक महादेवी के साथ। चोलों में सर्वप्रथम किसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया? तो राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में। चोल शासक राजराज प्रथम के समय श्रीलंका का शासक कौन था? तो महिंद पंचम था। किस चोल शासक के शासनकाल में चोल नौसेना शक्ति अपने पूर्ण चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो राजेंद्र प्रथम के टाइम पे। राजेंद्र प्रथम ने किस शहर को अपनी गंगा नदी तक की विजय के उपलक्ष्य में स्थापित किया? तो चोल पुरम। किस शासक ने कोप्पम के युद्ध में सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया? तो राजाधिराज प्रथम ने। किस शासक ने कुडल संगम के युद्ध में सोमेश्वर द्वितीय को पराजित किया? तो वीर राजेंद्र ने। किस चोल शासक ने चोलों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की और पल्लव सत्ता को समाप्त कर दिया? तो आदित्य प्रथम ने। किस चोल शासक ने सोने के सिक्के जारी करके चोल राज्य को आर्थिक स्थिरता का प्रदर्शन किया? तो उत्तम चोल ने। चोलों के किस शासक ने चीन में एक दूत मंडल भेजा? तो राजराज प्रथम ने भेजा। चोल काल में मंदिरों का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता था? तो दैवीय स्वीकृति और राजकीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए। किस शासक ने अपनी रानी लोक महादेवी के साथ तिरुवल, ये तो खैर पता ही है राजराज प्रथम, ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो गया। राजराज प्रथम ने किस युद्ध में पांड्य शासक अमर भुजंग पर विजय प्राप्त किया? तो तंजौर के युद्ध में। लास्ट है, चोलों का शासन किस अवधि में रहा? तो 850 से 1279 ईस्वी तक। तो इस तरह से दक्षिण भारत पूर्व मध्यकाल में समाप्त होता है। जब भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।